हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में या टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हम डेरिवेशन सीखने वाले हैं ऑफ द सेविंग इक्वेशन। ओके, द लीनियर सेविंग इक्वेशन फ्रॉम द कंजम्पशन इक्वेशन। तो लेट अस स्टार्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक एक करके चीजें समझनी पड़ेंगी बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली कम टू द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्या डिस्कस करते हैं हमारे साथ, उसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है। तो एक्चुअली कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, ये आपको बात याद रखनी है। कंजम्पशन फंक्शन अगर मैं बात करूं तो कंजम्पशन फंक्शन एक्चुअली एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, यानी कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। मैथमेटिकल कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो ये जो कंजम्पशन है ये फंक्शन है इनकम का, ये डिफाइन करती है कंजम्पशन फंक्शन की कंसेप्ट। के कंजम्पशन फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है। इट इज अ रिलेशनशिप between what? It is a relationship between the consumption. Okay, it is a relationship between defined between the consumption and the national income. ओके, एट वेरियस लेवल ऑफ नेशनल इनकम्स आप कितना कंजम्पशन करने वाले हैं, उसी फंक्शन को या उसी रिलेशन को कंजम्पशन फंक्शन कहा जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेएम कीन्स, और जेएम कीन्स ने कहा था कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी डिस्पोजेबल इनकम को किस तरीके से अलग अलग लेवल पर खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर जो उनका है उसको आप जो फंक्शनल रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ कंजम्पशन फंक्शन। एज आई सेड बिफोर, कंजम्पशन इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इसको कंजम्पशन को इनकम के फंक्शन की तरह डिफाइन किया गया है। नाउ कंजम्पशन फंक्शन जो है वो आगे फर्दर डिफाइन होता है बाय दिस इक्वेशन। इसी को लीनियर इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कहा जाता है, जहां पर कंजम्पशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस लॉजिक, सी बार प्लस बी इंटू वाई, जहां पर सी बार जो है, सी बार रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये जो सी बार है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिफाइन करता है। अगर आप डिटेल में बाद में कभी कंजम्पशन फंक्शन हम पढ़ेंगे तब मैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में डिटेल में बात करूंगा। बट शॉर्ट में अगर बात करें तो जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल बेसिकली, उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है। तो सी बार प्लस बी बाय दिस, बी इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये जो b है ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑल्दो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में हमें बात नहीं करनी है, बट क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन हमें पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको इक्वेशन कंजम्पशन फंक्शन की यहाँ पर लिखकर बताई है, सी बार प्लस बी वाई। वाइल सी बार रिप्रेजेंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार जो है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है, या आप मान सकते हैं इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट की रोल प्ले करता है। और बी वाई की अगर हम बात करें तो जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन और दिस कर्व, और वाई जो है यहाँ पर नेशनल इनकम है। अलग अलग लेवल पर आपका जो कंजम्पशन की वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाती है। सो आई होप आपको बात समझ में आई है। आगे डिस्कस करते हैं। आगे इसी तरीके से सेविंग फंक्शन को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज सेविंग फंक्शन? तो सेविंग फंक्शन भी वही लॉजिक से फंक्शनल रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ओके, इट आल्सो एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप। सेविंग फंक्शन भी आपका फंक्शनल रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बिटवीन द सेविंग्स, ओके, बिटवीन द सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। यहां पर जो सेविंग फंक्शन है वो सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। यहां पर सेविंग को इनकम के फंक्शन की तरह शो किया गया है, वेयर सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, जहां पर अलग अलग हाउस होल्ड जो हैं वो अलग अलग लेवल पर क्या सेविंग करेंगे, अलग अलग इनकम लेवल पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या सेविंग करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। ओके, सेविंग इज अ फंक्शन
ऑफ इनकम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहा जाता है। यहाँ पर एस सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, वाई जो है वो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप, इस इक्वेशन में एफ जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप को समझा रहा है या आपको एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अगर आगे हम बात करें तो अब आपको एक और बात याद रखनी है कि कीन्स ने नेशनल इनकम के कंसेप्ट को भी समझाया था कि जो भी इनकम हो रही है, ओके, व्हाटसोएवर इनकम दे आर जनरेटिंग, जो भी इनकम वो जनरेट कर रहे हैं, वो इनकम जो है वो स्पेंड की जा रही है बाय द कंज्यूमर, दैट इनकम इज गेटिंग स्पेंट बाय द कंज्यूमर। ये जो इनकम है ये खर्च की जा रही है ऑन द कंजम्पशन, या तो कंजम्पशन पर या फिर ओके या तो कंजम्पशन पर, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सेव की जा रही है। इसका मतलब है जो भी इनकम है नेशनल इनकम, ओके, नेशनल इनकम को वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नेशनल इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब ये जो नेशनल इनकम है, कीन्स कहते हैं कि या तो ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च हो रही है, या फिर जो कंजम्पशन नहीं हो रहा है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप सेव कर रहे हैं। ओके, तो यहां से उन्होंने लॉजिक दिया कि या तो कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर रहा है या फिर सेव कर रहा है, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड और सेव्ड, या तो वो कंज्यूम की जा रही है या फिर सेव की जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा, एक इक्वेशन आपको दी, दैट द नेशनल इनकम इज इक्वल टू C प्लस एस। ये इक्वेशन अभी हमारे डेरिवेशन में काम आएगी, दैट्स वाई वी शुड नो। उन्होंने कहा नेशनल इनकम Y इज इक्वल टू C प्लस एस, या तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं या फिर उसको आप सेव कर रहे हैं। Y इज इक्वल टू C प्लस एस, ये लॉजिक है नेशनल इनकम की इक्वेशन का। ठीक है, ये इक्वेशन अभी हमारे काम आएगी, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब फाइनल डेरिवेशन की बात करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है वो हम कैसे डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट अस सी कि जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है उससे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो नाउ वी कैन राइट दैट s इज इक्वल टू y माइनस सी, ये हम यहां से डिराइव कर सकते हैं, ये इक्वेशन हम यहां से इजीली डिराइव कर सकते हैं। ओके, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, नाउ आई कैन राइट s इज इक्वल टू y माइनस सी। दूसरी जगह हम देखें तो हमने अभी इससे पहले वाले पार्ट में देखा था, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन डिफाइन की गई थी, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये कंजम्पशन फंक्शन में हमने लॉजिक देखा था कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अगर हम इन दो इक्वेशंस को यूज करें, इफ वी आर गोइंग टू यूज दीज टू इक्वेशंस, इनको दोनों को हम यूज करें और वैल्यू पुट करें c की। ओके, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c यहाँ पर, ओके, यूजिंग दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। तो अगर हम c की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन में, c की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, इफ आई राइट द इक्वेशन, तो लेट्स सी कि क्या डिराइव होता है। तो s इज इक्वल टू y माइनस सी, सी की जगह मुझे ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखनी है, इज इक्वल टू y माइनस, ओके, माइनस सी बार प्लस बी वाई। दिस इज द इक्वेशन जो हमने वैल्यू पुट करके ली है। ओके, नाउ लेट अस सी, अगर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये सी बार है, माइनस नहीं है, तो इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई, दिस इज द इक्वेशन। अब सी बार वी कैन राइट इट एज सी बार, और इसमें से हम y को शिफ्ट कर देते हैं, प्लस वाई माइनस बी वाई। ओके, नाउ इसमें से अगर हम y को कॉमन लेते हैं तो वी कैन गेट द इक्वेशन
माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी एंड y। अगर हम इसमें से y को कॉमन लेते हैं तो दिस विल बी, नाउ दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। यही जो इक्वेशन हमने लास्ट में डिराइव की है, यही हमारी सेविंग फंक्शन की एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन है, दैट इज s इज इक्वल टू माइनस सी बार, ओके, प्लस 1 माइनस बी वाई। वेयर एज माइनस सी बार जो है वो इंटरसेप्ट बता रहा है आपके सेविंग कर्व का, और 1 माइनस बी इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है या इसका डेरिवेशन समझ में आया। ओके, चलिए तो आगे कंक्लूड करते हैं इसको, कि अगर हम देखें इस इक्वेशन में ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर क्लियरली माइनस सी बार जो है वो इंटरसेप्ट की तरह काम कर रहा है, 1 माइनस बी जो है वो स्लोप की तरह काम कर रहा है। ये सेविंग फंक्शन का लीनियर इक्वेशन है और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉलोइंग मैनर, या हम कह सकते हैं इन दी अबव मैनर। उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, द सेम इक्वेशन हैज बीन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये पार्ट माइनस सी बार का है, ओके, दिस इज दी माइनस सी बार। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वही हमारी डिस सेविंग होती है एट दी बिगिनिंग, ओके। नाउ दिस स्लोप इज गोइंग अपवर्ड, और 1 माइनस बी रिप्रेजेंट्स दी स्लोप ऑफ दिस कर्व, और इस कर्व को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है while यूजिंग दी सेम इक्वेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आई विल ब्रिंग दी सेकेंड पार्ट जिसमें हम कर्व्स को डिराइव करना सीखेंगे, कि सेविंग कर्व को कैसे डिराइव करते हैं थ्रू कंजम्पशन कर्व। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CBSE क्लास 12th। तो if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.